तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK वेंचर चैनल में। तो अभी मैं हूँ खूबसूरत दीव में, जहाँ समुद्र की ठंडी हवा, शानदार बीच और ऐतिहासिक जगह इस सफर को और भी खास बना रही है। तो इस व्लॉग में आपको दीव की बेस्ट लोकेशन दिखाने वाला हूँ, यहाँ के खूबसूरत नजारे और एडवेंचर एक्टिविटी और इस अनोखे एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीव यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का हिस्सा है। यहाँ का इतिहास, समुद्र तट और शांत वातावरण इसे एक बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। यह है दीव फोर्ट। दीव फोर्ट पुर्तगालियों के द्वारा 1535 में बनाया गया था और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यह किला भारत में पुर्तगाली शासन की एक महत्वपूर्ण निशानी है और अपनी भव्य बनावट और समुद्र के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण भारत के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच हुए समझौते के बाद हुआ था। पुर्तगालियों ने इसे एक रक्षा के किले के रूप में विकसित किया ताकि किसी भी बाहरी हमले से दीव को बचाया जा सके। 1961 तक यह किला पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जब भारतीय सेना ने इसे मुक्त करवाया। किले की दीवारें समुद्र से घिरी हुई है, जो इसे एक मजबूत और अजय किला बनाती थी। किले के अंदर आज भी पुरानी पुर्तगाली तोपें रखी है, जो इसकी ऐतिहासिक ताकत को दिखाती है। किले की ऊंचाई से ये पूरा अरब सागर दिखता है, जो इसे घूमने के लिए परफेक्ट जगह बनाती है। किले के अंदर पुराने चर्च और जेल के अवशेष भी देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह भारत के सबसे अच्छे समुद्र किलों में से एक है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत होता है और दीव का किला करीबन 56,736 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब आ जाते हैं सेंट पॉल चर्च के पास। यह सिर्फ एक चर्च ही नहीं बल्कि पुर्तगाली वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जो कि 1601 से यहाँ खड़ा है। इसकी शैली की वास्तुकला इसे और भी खास बनाती है। इस चर्च का नाम सेंट पॉल के नाम पे रखा गया है और ये दीव का एकमात्र सक्रिय चर्च है। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अब यहाँ से आगे चलते हैं बेहद खास जगह दीव म्यूजियम। ये म्यूजियम किसी आम इमारत में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चर्च में बनाया गया है, जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। इसे पुर्तगालियों ने 1598 में बनाया गया था और बाद में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। हाल फिलहाल यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से अभी अंदर जाना अलाउ नहीं था। यहाँ से बढ़कर अब आगे चलते हैं दीव की एक ऐसी जगह जो आस्था, प्रकृति और रहस्य से जुड़ी हुई है, गंगेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 5 स्वयंभू शिवलिंग समुद्र के बीच में स्थित है और लहरें खुद आकर उनका अभिषेक करती है। कहा जाता है कि इन शिवलिंगों की स्थापना पांडवों ने अपने वनवास के दौरान की थी, तभी से ये जगह भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र बनी हुई है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि पांचों शिवलिंग समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं और हाई टाइड के समय पानी में डूब जाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे खुद प्रकृति भगवान शिव जी की पूजा कर रही हो। मंदिर का माहौल बहुत शांत और दिव्य है। तो गंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के संगम का एक प्रतीक है। तो अब आपको लेकर आया हूँ दीव की एक ऐसी जगह जो इतिहास और वीरता की मिसाल है, खुखरी मेमोरियल। यह मेमोरियल भारतीय नौसेना का एक जाबाज युद्धपोत INS खुखरी की याद में बनाया गया है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में डूब गया था। ये जगह सिर्फ एक स्मारक ही नहीं बल्कि उन 18 अधिकारियों और 176 वीर नौसैनिकों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ये मेमोरियल हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं INS खुखरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और उन वीरों के नाम जिन्होंने अपना बलिदान दिया। इस जगह पर आकर एक अलग ही देशभक्ति का एहसास होता है। दोस्तों, यहाँ खड़े होकर जब आप इस समुद्र की ओर देखते हैं तो सोच सकते हैं कि 1971 में इस पानी में कितना बड़ा युद्ध हुआ होगा। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी सेना किन कठिनाइयों से गुजरी है ताकि हम सुरक्षित रह सके। खुखरी मेमोरियल एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, वीरता और देशभक्ति की कहानी कहता है। अगर आप दीव आए तो इस जगह को जरूर विजिट करें और हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दें। तो INS खुखरी मेमोरियल देखने के बाद अब आ जाते हैं INS खुखरी म्यूजियम देखने के लिए। तो अभी INS खुखरी में सिर्फ फोटोग्राफी अलाउ है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम ये फोटो के जरिए आपको अपनी कहानी पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट के लिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 2025 फेब में यहाँ पे ना कैश और ना UPI एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे सिर्फ कार्ड के थ्रू आप अपना टिकट का पेमेंट कर सकते हो। INS खुखरी असली युद्ध तोप आज भी अरब सागर की गहराइयों में समाया हुआ है। फिर सवाल ये उठता है कि जो जहाज यहाँ मौजूद है वो कहाँ से आया। तो जैसे कि बताया 1971 के भारत पाक युद्ध में INS खुखरी को पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS हैंगोर ने
टॉर्पीडो से निशाना बनाया था। जहाज डूब गया था और उसके साथ 18 अफसर और 176 नौसैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन असली आईएनएस खुखरी आज भी समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक की तरह पड़ा हुआ है। इसे बाहर कभी निकाला नहीं गया। तो फिर ये जहाज यहाँ कैसे आया? दरअसल ये असली आईएनएस खुखरी नहीं है, बल्कि उसका मॉडल और ट्रिब्यूट म्यूजियम है, जिसे भारतीय नौसेना ने शहीदों की याद में बनाया है। यहाँ आपको जहाज का डिटेल मॉडल, युद्ध की असली तस्वीरें और आईएनएस खुखरी से जुड़े हुए कई ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिलेंगे। इस म्यूजियम में आते ही आपको 1971 के युद्ध की वो वीर गाथा महसूस होगी जिसे भारतीय नौसेना के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। तो अब बारी आती है बीच एक्सप्लोर करने की। तो अब चलते हैं दीव के सबसे फेमस और खूबसूरत बीच नागवा बीच पर। वाटर स्पोर्ट का मजा लेना चाहते हैं या बस समुद्र के किनारे शांति से बैठना चाहते हो तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। नागवा बीच अपनी साफ सुथरी रेत और शांत पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है घोड़े की नाल के आकार का समुद्र तट, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ जेट स्की, बनाना राइड, पैरासेलिंग और कई तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दीव के सबसे साफ और शांत बीच पर, घोघला बीच। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर और सुकून भरी जगह की तलाश में हैं, तो यह बीच आपके लिए परफेक्ट है। घोघला बीच दीव का सबसे बड़ा और सबसे कम भीड़ भाड़ वाला समुद्र तट है। यहाँ की खास बात है इनका साफ और शांत माहौल, जो इसे फैमिली और कपल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। यहाँ की गोल्डन रेत और नीला पानी आपको एकदम फ्रेश महसूस कराएगा। खासकर अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो यहाँ के सनराइज और सनसेट को मत मिस कीजिएगा। यह बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ आपको बाकी बीचेस की तुलना में शांति मिलेगी और आप प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। खुखरी मेमोरियल के साथ ही आपको 2 पॉइंट विजिट करने को मिल जाएगा। एक है चक्रतीर्थ बीच और दूसरा है सनसेट पॉइंट। समुद्र के किनारे बैठकर एक शानदार सनसेट का मजा लेना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दीव अपने शांत समुद्र तटों और खूबसूरत लोकेशन के लिए मशहूर है और ये सनसेट पॉइंट उन जगहों में से एक है जहां आप कुदरत की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। बस यहाँ बैठिए, ठंडी हवा का मजा लीजिए और सूरज को समुद्र में समाते हुए देखिए। एकदम सुकून भरा अनुभव। ये देखिए, वो पल आ गया जिसका इंतजार था। धीरे धीरे सूरज समुद्र में समा रहा है और पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया है। सच में ये नज़ारा किसी जादू से कम नहीं। तो जी आ गए आप लोग। तो होप करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन दीव के बारे में तो मिल ही चुकी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंडेटरी है, प्लीज करके जाइएगा। थैंक यू।